राहुल एक शांत और थोड़ा अंतर्मुखी लड़का था जो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे किताबें पढ़ना, चाय पीना और बारिश में अकेले टहलना बहुत पसंद था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त तेज़ बारिश हो गई। बारिश से बचने के लिए वह एक छोटा सा चाय के स्टॉल में नीचे खड़ा हो गया। वहीं उसने पहली बार अन्वी को देखा। भीगी जुल्फ़ें, नीली साड़ी और हाथ में एक किताब। वो भी उसी चाय के स्टॉल पर खड़ी थी, बारिश से बचने के लिए। उसकी नज़रें मिली और एक हल्की मुस्कान दोनों के होठों पर आ गई। आपको भी किताबों का शौक़ है? राहुल ने पूछा। अन्वी ने हंसते हुए कहा, किताबें और चाय दोनों मेरी जान हैं। बस वहीं से शुरुआत हुई। भाग 2, प्यार की चुपचाप शुरुआत। उस एक मुलाकात के बाद जैसे किस्मत ने उनकी राहें जोड़ दी। हर हफ्ते वही चाय की स्टॉल, वही बारिश और वही दो दिलों की खामोशी बातें। दोनों की बातचीत धीरे धीरे गहराती गई। राहुल ने महसूस किया कि अन्वी की मुस्कान उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरे साथ बारिश में भीगना चाहोगी? अन्वी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और फिर दोनों बारिश में भीगते हुए मरीन ड्राइव की ओर चल पड़े। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा था और दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जब सब कुछ सही चल रहा होता है ज़िंदगी में, अचानक एक मोड़ ज़िंदगी ज़रूर लेती है। अन्वी के पापा की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल के चक्कर, घर की जिम्मेदारी और फिर एक दिन उसके पापा ने कह दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्तेदार से बेटे से शादी कर लो। वो दुबई में रहता है, एक अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अन्वी ने विरोध किया, लेकिन पिता की बीमारी और माँ की आंखों में डर देखकर वो चुप हो गई। वो ज़्यादा कुछ बोल ना सकी और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही अन्वी ने राहुल को फ़ोन करके सब बताया। राहुल को सब बताया तो राहुल चुप हो गया। राहुल ने कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता अन्वी। अगर तुम्हारा फैसला ये है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। अन्वी ने कहा, मैं नहीं जानती क्या सही है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद वो अचानक से एक दिन गायब हो गई। फिर 1 साल के बाद, जैसे कि धीरे धीरे 1 साल बीत गया, राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। ना वो चाय वाला स्टॉल जाता था, ना किसी से बात करता था। एक दिन ऑफिस के बाहर बारिश शुरू हुई। सहकर्मी ने कहा, आज तो बारिश में चाय पीने का मज़ा आ जाएगा। राहुल मुस्कुराया नहीं। वह चुपचाप कार में बैठ गया। क्या तुम अब भी बारिश में अकेले चाय पीते हो? राहुल का दिल धड़क उठा। उसने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। अन्वी, हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। क्या मिलोगे मुझसे? राहुल थोड़ी देर शांत रहा और तुरंत बोला, हाँ, मैं मिलूँगा। अन्वी ने बोला, उसी चाय के स्टॉल पर मिलते हैं। राहुल ने बोला, ठीक है। पर इस बार अन्वी के साथ एक छोटा बच्चा भी था। ये मेरा बेटा नहीं है, उसने राहुल की हैरानी को देखकर कहा। जब मैं चली गई थी तो दुबई में उस लड़के ने मेरे साथ शादी के नाम पर धोखा किया। अब मैं भारत लौट आई और एक एनजीओ में रहने लगी। वहीं इस अनाथ बच्चे से रिश्ता बन गया। अब ये मेरा सब कुछ है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा।
और कुछ देर बाद कहा, अच्छा कोई बात नहीं। फिर उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, क्या हम तीनों मिलकर एक नई कहानी लिख सकते हैं? अन्वी की आंखें भर आईं। हाँ, इस बार बिना किसी डर के, हमेशा के लिए, ऐसा अन्वी ने कहा। अब होती है इस रिश्ते की नई शुरुआत। दोनों ने एक साथ ज़िंदगी बिताने का सोच लिया था। अब वो हर बार बारिश में एक साथ भीगते, बल्कि वो तीनों भीगते, राहुल, अन्वी और छोटा आरव। वो हर शुक्रवार उसी चाय के स्टॉल पर आते, चाय के साथ किताबें, हंसी और यादें बनाते। और उस डायरी के आखिरी पन्ने पर अब लिखा था, इस कहानी के सबसे खूबसूरत बात ये नहीं कि बारिश में प्यार हुआ, बल्कि ये कि तूफ़ान के बाद भी हम बचे रहे, हमारा प्यार बचा रहा। ये सबसे बड़ी बात थी इस कहानी की। और अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये थी राहुल अन्वी की कहानी। अगर गाइस आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल कहानी वाले को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ करें। थैंक यू सो मच।